तो इतने में आवाज़ आती है गोली चलने की। तो मैं उसकी तरफ भागता हूँ जिस तरफ गोली चली है, तो वो मुझे रोकते हैं। वो कहते हैं भाई आप आगे ना जाओ। मैंने कहा यार कोई इंसान ऐसा है, कोई ज़ख्मी हो गया है, चाहे कोई नुकसान ना हो गया हो किसी का, मेरा हक बनता है मैं पहुँचूँ। ठीक है। अच्छा, मैं जैसे अंदर भाग रहा हूँ, लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं। एक लड़का छलांग लगाता है पल्ली तरफ, वो शोर मचाया होता है, लोगों ने पकड़ो पकड़ो, आगे से पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। एक लड़का भागा आ रहा है तो उसके पाँव में फैर लगा होता है। अच्छा, मैंने ये समझा कि इसके पाँव में फैर लगा है, अल्लाह ताला ने बचा लिया है, चलो वो शूटर भी पकड़ा गया। जो शूटर है कौन है मुझे नहीं पता, वो बाद में पता चला वो शूटर है। तो मैंने कहा चलो अल्लाह ने बचा ली। इतने मैं देखता हूँ दुनिया आगे जमा है जज साहब के कमरे के बाहर। तो हाफिज उबैदुल्लाह इस्लामपुरा के जो DSP हैं वो उधर शोर मचा रहे हैं कि यार ये बंदा इधर ज़ख्मी पड़ा है, खुदा के लिए इसको कोई उठाए। अब लोग ना सेल्फियाँ बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं सब। मैं आगे बढ़ के ना मैं उसको देख रहा हूँ, वो बेचारा ना बिल्कुल ऐसे पड़ा था कि जैसे मुझे कोई नहीं उठाएगा। वो खौफ का आलम तारी था उसके चेहरे पे कि मेरी जान जा रही है। जैसे इंसान की जब जान को नुकसान होता है तो उसको ये होता है कि बस अब मैंने बचना नहीं है। वो मुझे बचा ही को नहीं रहा। मैंने अपनी मदद के तहत उसको उठाया, साथ कोई एक लड़का, उसको भी हौसला मिला, उसने, हम दोनों ने उठाया। हाफिज उबैद साहब ने मुझे कहा आरिफ साहब गाड़ी मंगाएं। मैं कहा सर गाड़ी कहाँ से आएगी, गाड़ी आते आते ये बच्चा एक्सपायर हो जाएगा, आप अपनी गाड़ी में इसको ले जाए। उसने कहा चलो मेरे डाले में ले जाओ। हम जाके उधर डाले में डाल रहे हैं। हाफिज साहब मुझे कहते हैं इनके साथ कोई बंदा है वो साथ चले। मैंने कहा सर बंदा तो साथ मुझे कोई नहीं पता, इनके साथ कोई आया नहीं आया, ये कौन है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक इंसान है, किसी माँ का बेटा है, किसी का लख्ते जिगर है। तो ये यंग बच्चा है, अल्लाह ताला इसको बचा ले। हमारा फ़र्ज़ है इसको फ़ौरन ट्रीटमेंट दिलाएं और आपकी मेहरबानी आप फ़ौरन इसको ले जाए। मैं उधर शोर करता हूँ भाई इसके साथ कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, इसको साथ जाए। एक बंदा भाग के आता है, वो फ़ौरन केबल पे चढ़ जाता है, वो कहता है मैं इनके साथ हूँ। वो इतने में वो चले जाते हैं। तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि यार हमारे कौम, हमारे लोग ये जो तमाशागीर बन के खड़े होते हैं, खुदा के लिए इनको सोचना चाहिए। इस जगह पे मैं भी हो सकता हूँ, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोग एक्सीडेंट को भी देखते हैं, ये भी एक एक्सीडेंट था। तो बजाय उसका तमाशा देखने के, बजाय उसकी फुटेज बनाने के, उसको फिल फॉर मदद दे। अगर फिल फॉर उसकी मदद की जाती, जितना उसका ब्लड ज़ाया हुआ था वो ब्लड ज़ाया ना होता। लेकिन अल्लाह को मंजूर ये था कि उस बेचारे की ज़िंदगी जितनी थी उसने इतनी काटनी थी। लेकिन बहुत दुख हुआ, यंग ब्लड था, माँ बाप का, 22-23 साल की उम्र थी उसकी। जो मारने वाला था वो भी 20-21 साल का। तो न उसने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं किसी का घर बर्बाद कर रहा हूँ, किस वजह से मारा ये मुझे नहीं पता। बहरहाल बहुत ज़्यादा दुख है। और मैं ये गुजारिश करूँगा अपने तमाम भाइयों से कि खुदारा आप ये ना देखें ये अदारे हैं, ये वो हैं, ये आप अपना फरीज़ा अदा करें और ख़ुद मदद करें। ये अल्लाह का फरमान है, जो किसी की मदद करता है वो अल्लाह को राज़ी करता है। मैं ये इसलिए नहीं किया कि मेरा कोई सोशल मीडिया पे नाम आए, ये मैंने अपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। पहले भी मैंने जितने काम किए हैं बाखुदा मेरा किसी किस्म का कोई ना आज तक झगड़ा है, ना किसी के साथ ऊंची नीची कोई बात है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अदारों का साथ दूं, अदारे मजबूत करूं। ये अदारे हैं, ये सब लोग हैं तो हम हैं, तो किसी की मदद करना ये एक फरीज़ा समझ के मैंने अदा किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आरिफ साहब ये बताएं, कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहता है बच्चा, 7 गालबन उसका नाम था, तो मुलाकात हुई बाप से, कोई उन्होंने क्या? सर मैंने ना काफ़ी लोगों से पूछा कि यार ये बच्चा कहाँ का है। मुझे एक ना कॉल आती है, मलिक नाज़म साहब हैं मजंग के, उनका अपना मेरे ख्याल कोई पंप है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार जिस बच्चे को आपने बचाया था, जिसकी आपने मदद की थी, वो मेरे दोस्त हैं, उसके मामू इधर मेरे पास रहते हैं, वो आपको टीवी पे देख रहे थे, आपको सब लोग दुआएं दे रहे हैं। और मैंने उनको कहा नाज़म साहब उसकी तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा यार आज 12 बजे वो उसकी डेथ हो गई है, तो कल उसकी बॉडी मिलनी है। मैंने कहा मलिक साहब मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा उसकी नमाज जनाजा के लिए आऊँ, लेकिन मुझे इल्म नहीं है वो कहाँ रहते हैं। किसी ने बोला रायमंड है, किसी ने बोला किधर है, कोई कहता था पठान है, मुझे इल्म नहीं है ये कौन है। बहरहाल उन्होंने मुझे फिर एड्रेस बताया
फिर मैं अपनी मदद के तहत उधर गया हूँ। जब मैं उधर गया हूँ तो काफ़ी लोग जमा थे, वालिद साहब उनके अंदर ग्राउंड में अब दीदा होकर बैठे हुए थे, बेचारे रो रहे थे। जब वो लड़कों ने मुझे देखा ना तो वो आपस में एक दूसरे को कहने लग पड़े, वो आ गया। अच्छा, मैं परेशान हो गया कि खुदा न खास्ता कि इनमें कोई ऐसा जज्बाती बंदा ना हो कि यार आप कौन है, आप किन की तरफ से हैं, ये है वो है, मैं क्या कोई मसला ना बन जाए। बहरहाल उन्होंने मेरे भाई उसका गल लग के रोने लग पड़ा। बाखुदा मुझे खुद भी रोना आ गया। मैं भी एक बच्चों का बाप हूँ, तो ये समझता हूँ कि औलाद का दुख कितना बड़ा दुख है। जब मैं उनके वालिद साहब को मिला था तो आप यकीन करें वो मुझे गले लगा के रो रहे थे ना जब, तो मैं अल्लाह ताला के आगे आरज़ू कर रहा था, या अल्लाह किसी का जवान बेटा किसी के बाप के कंधों पे ना जाए। ये बाप का बहुत बड़ा हौसला है। हौसला क्या, वो टूट चुका है। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना हमने कभी किसी से झगड़ा किया है, हम हलफ भी देने को तैयार है, हमारा बच्चा बिल्कुल बेगुनाह था। मैं कहा अल्लाह को ये मंजूर था, ये होना था, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आप यकीन करें जब उसका भाई देखा ना, 2 भाई थे, एक भाई चला गया, अब एक भाई बेसहारा, बाप उसको देख देख के वो गिर रहा है, मर रहा है, अब उसकी ज़िंदगी कैसी है ये तो अल्लाह ताला उसको सब्र दे सकता है। तो उसको देख के ना यकीन करें घर तक आते तक मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ये क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। हम मारने वाले कभी नहीं देखते यार, किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, किसी को हक मार रहे हैं, किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह का भी तो एक दिन देना है ना, ये तो कत्ल तो छुपता नहीं है, चाहे कुछ भी है, ये फैसला मेरे अल्लाह के पास है। ठीक है आरिफ साहब, आखिरी एक आप बात बताइएगा कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो पुलिस के थानों के चक्कर काटने पड़ेंगे, पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे। जब आप ये मदद कर रहे थे, वो वीडियो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो खून में लथपथ था बच्चा, और पता चल रहा था 20-22 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, और बिल्कुल वो नाउम्मीद था उसकी, जिस तरह ब्लीडिंग उसकी हो गई थी। तो ऐसा कोई आपके दिल में ख्याल आया कि यार कोई ये पता नहीं क्या सोचेंगे, या उसके बाद किसी ने आपसे, पुलिस ने या किसी ने पूछा कि भाई तुमने मदद की है, क्यों की है, कोई ऐसी सर बात पता क्या है, ये तो पहला हादसा है ना, ये पहला हादसा नहीं है। मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में मामला देखे हैं, मनामे का मामला, 1 का मामला और FIA का मामला, MDO के बाद का, मैं हर जगह पे पहुंच जाता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि ये किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वो जाने। मैं अपना ईमान रखता हूँ और ईमान को मद्देनज़र रख के अपने दिल को तसल्ली दे के और हौसले से मैं ये काम करता हूँ, एक इबादत समझ के, ना जाने कोई शोहरत हासिल करने के लिए नहीं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है। मैं ये कहता हूँ यार, ये भी तो किसी माँ के बेटे हैं ना, जो हमारी ड्यूटी दे रहे हैं या जो हमारे सरों पे खड़े हैं, तो हम भी तो किसी माँ के बेटे हैं। जब इनको कोई नुकसान होता है तो फिर भी इनके घर में जाके देखने वाला माहौल होता है कि इनकी माएँ कैसे तड़प रही हैं, कि हमने कैसे पढ़ा के पुलिस में भर्ती कराया था, हमारा बेटा शहीद हो गया, हमारा भाई शहीद हो गया। जो दहशतगर्द आके शहीद करते हैं वो ये दर्द नहीं रखते, जिनके होते हैं उनको पता होता है, या जो देख रहे होते हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, जिनमें इंसानियत है। मैं तो ये समझता हूँ जो भी कोई ज़ख्मी होता है, मैं ये समझता हूँ ये मेरा बेटा